मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पीएचडी के थर्ड ईयर में दाखिल हो चुका हूँ, जिसका मतलब ये है कि 16+2+2 यानी 20 साल मैंने एजुकेशनल करियर में गुजार दिए हैं। सबसे पहली जो डिग्री, सबसे पहला जो एजुकेशनल माइलस्टोन होता है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, दैट इज़ बैचलर्स डिग्री। और आज मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूँगा कि जो मुझे लगता है कि काश मुझे ये बैचलर डिग्री शुरू करने से पहले पता होती। अब चूँकि मुझे नहीं पता थी तो खैर है, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होनी चाहिए। So the first thing that I wish I knew when I was starting my bachelor's degree is that interest. जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो, जिस चीज़ में आपको दिलचस्पी हो, आपने वो पढ़नी है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और बहुत ज़्यादा ये कही जाती है, लेकिन इसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लिया नहीं जाता। जब मैंने बैचलर शुरू किया था, दैट वाज नॉट ऑफ माय इंटरेस्ट। मैंने अपने शौक़ से वो सब्जेक्ट चूज़ नहीं किया। एग्रीकल्चर में मैंने बीएस किया है, लेकिन मेरे पास उसके अलावा कोई चॉइस थी नहीं। तो जब मेरे साथ के दूसरे दोस्त जिनको इंटरेस्ट था उस फील्ड में, वो कैंटीन पर बैठकर या कहीं और बैठकर डिस्कशन कर रहे होते थे और आपस में बहस कर रहे होते थे, मुल्की एग्रीकल्चर और इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ पर उनकी ज़ोरों शोर से बहस जारी होती थी। वो बहुत सारे मुश्किल चीज़ों के नाम लेकर बातें कर रहे होते थे और सारे आपस में गुफ्त शनीद में पूरी तरह से व्यस्त होते थे, बहुत ज़्यादा चीज़ों में इंडल्ज हुए होते थे। तब मुझे उन चीज़ों की कोई समझ नहीं आ रही होती थी और मैं अकेला उनके चेहरों को देख रहा होता था और एक एहसास कमतरी था जिसका मैं शिकार हो चुका था, जिससे मैं बहुत ज़्यादा महसूस करने लगा। तब मुझे एहसास हुआ कि ये जो इंटरेस्ट होता है ना किसी चीज़ के अंदर, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि इंटरेस्ट होता है तो आप अपनी किताबों से बाहर की चीज़ें, लेक्चर्स के बाहर की चीज़ों को दिलचस्पी के साथ पढ़ते हैं, एंड देन यू नो कि दुनिया में और आसपास और पाकिस्तान में और हर जगह क्या हो रहा है। सो इंटरेस्ट इज़ द अल्टीमेट आंसर फॉर स्टैंडिंग आउट। जब आप क्राउड में खड़े होते हैं तो आपको अलग थलग नज़र आने के लिए विच द थिंग दैट हेल्प्स इज़ इंटरेस्ट। तब मैंने इंटरेस्ट खुद से ज़बरदस्ती डेवलप किया। शौक़ नहीं था, लेकिन मैंने उसको ज़बरदस्ती डेवलप किया, खुद से कोशिश करके उस चीज़ में दिलचस्पी लेने की कोशिश की। एंड देन आई काइंड ऑफ फेल्ट कि मैं इनके दरमियान कहीं ना कहीं फ़िट हो रहा हूँ। सो अगर आपको पहले से पता हो कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो इस ऑकवर्ड सिचुएशन से और इस स्ट्रगलिंग सिचुएशन से आप बच सकते हैं। सो इंटरेस्ट अगर आपको होगा तो यू विल लर्न मोर, यू विल एब्जॉर्ब मोर। और जब आप ज़्यादा सीखेंगे, ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, तो ऑब्वियसली देयर विल बी मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू। और अपॉर्चुनिटीज़ विल ब्रिंग मी डाउन टू पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 इज़ जब एफएससी करने के बाद बच्चे बैचलर्स में एडमिशन ले रहे होते हैं, तब कि क्या इस डिग्री का स्कोप या इस डिग्री की जॉब्स हैं। मेरा ये मानना है कि जब भी कोई यूनिवर्सिटी, कोई डिपार्टमेंट या कोई डिग्री ऑफ़र करती है, तो उसकी कहीं ना कहीं पाकिस्तान में या दुनिया में किसी न किसी जगह पर कहीं ना कुछ उसकी प्लेसमेंट होती है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप एक चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो और उसकी कहीं पर भी कोई एप्लीकेशन ना हो, कहीं कोई उसका इस्तेमाल ना हो रहा हो। कम या ज़्यादा ऑब्वियसली दैट डिपेंड्स, वो डिपेंड करता है कि फील्ड किस किस्म की है, किन चीज़ों से रिलेटेड है, बट ऑब्वियसली उसकी कहीं ना कहीं प्लेसमेंट ज़रूर होती है। डिग्री का स्कोप नहीं है, आपका है। डिग्री जस्ट मेक्स यू एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। जो पोजीशंस या प्लेसमेंट्स या जॉब्स या अपॉर्चुनिटीज़ कुछ भी, उसके लिए आपको एलिजिबल करती है डिग्री। ये आपको उसका हकदार नहीं बना देती। आप उस पूरे हुजूम में शामिल हो सकते हैं जो हुजूम उस प्लेसमेंट की तरफ या उस नौकरी की तरफ या उस कोई भी मौका है उसकी तरफ जा रहे हैं, आप उस हुजूम में शामिल हो सकते हैं। इट डज़न्ट गारंटी यू एनीथिंग। कोई इसका स्कोप, डिग्री का स्कोप बड़ा होना या वसी होना, ये कोई गारंटी नहीं है कि आप आगे जाके सक्सेसफुल होंगे या आपको आपकी मर्ज़ी के पैसे देने वाली कोई नौकरी मिल पाएगी। बट इट मेक्स यू एलिजिबल, आपको उस पाथ पर सेट कर देती है। सो स्कोप, ये जॉब, इट doesn't really depend on which degree you are doing। 19-20 का डिसएग्रीमेंट आप रख सकते हैं,
लेकिन जनरली दिस इज़ ट्रू कि डिग्री इन इटसेल्फ कोई गारंटी नहीं है। तीसरी चीज़, GPA डज़ नॉट मैटर। आई विश आई न्यू कि GPA का कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। जो दो एक्सट्रीम्स होती हैं, एक इस तरफ वाली एक्सट्रीम, एक इस तरफ वाली एक्सट्रीम, ये बिल्कुल नालायक, निखट्टे, निकम्मे, जिनका पढ़ाई से लेना देना कोई नहीं, और इस तरफ वाले जिनका पढ़ाई के अलावा किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं। आई थिंक दोनों कोई ख़ास कुछ उखाड़ नहीं पाते बेचारे। लेकिन द मेजॉरिटी लाइज इन बिटवीन, वो 3 से 3.5 3.6 GPA वाले लोग, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ लाई करती है। सो मैं ज़्यादातर उनसे मुखातिब हूँ जो अपने आप को यहाँ दरमियान में पाते हैं, एंड दे आर ऑलवेज़ कंसर्न कि जी GPA क्या हमें 4 GPA ही चाहिए अगर बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं। तो स्ट्रेट आंसर, स्मॉल ब्रीफ आंसर इज़ नो। GPA डज़ नॉट मैटर अलोन। अकेले GPA का कोई ख़ास इतना बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ों के साथ GPA भी मैटर करती है, लेकिन अकेले GPA नहीं। इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच। पूरी एक ओवरऑल जो पिक्चर बनती है आपकी, दैट इज़ व्हाट मेक्स द डिफरेंस। सो दैट ब्रिंग्स मी डाउन टू पॉइंट नंबर 4, यानी आपके एक्सपीरियंसेस, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपके लो GPA को भी जस्टिफाई कर सकते हैं, पर्दा डाल सकती हैं। सो दीज प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स, ये आपके जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस हैं छोटे छोटे से, और छोटी छोटी इंटर्नशिप, छोटे छोटे से प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लिया आपने, वॉलंटियर एक्सपीरियंसेस आपकी फील्ड से रिलेटेड या अनरिलेटेड, दे मैटर अ लॉट, समटाइम्स इवन मोर देन योर GPA। मुझे ये बात बहुत ज़्यादा देर से तो नहीं पता लगी, बट एट द एंड ऑफ माई 3rd ईयर आई नीड टू डू अ लॉट ऑफ इंटर्नशिप्स, और इस तरह के एक्सपीरियंसेस मुझे करने पड़ेंगे टू डैम्पन डाउन द इफेक्ट ऑफ नॉट सो ग्रेट एकेडमिक ग्रेड्स या जो भी हैं। आई वेंट टू हैदराबाद। मैंने एक एग्रीकल्चरल क्रेडिट में एक इंटर्नशिप की थी। फिर मैं मियाँ वाली में एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन के ऑफिस गया, वहाँ एक internship की, and I collected all these experiences to make my profile a little bit more pleasing। सिर्फ ये नहीं है कि जी ये सिर्फ कोर्सेज पढ़े हैं, so I just wanted to have a little bit more into my profile। इसका सिर्फ एक ये फ़ायदा नहीं होता कि आपकी प्रोफाइल में वो फूल पत्तियाँ लग जाती हैं, बल्कि यू गेट टू नो कि आप कहाँ कहाँ फिट हो सकते हैं, आपकी कहाँ कहाँ ज़रूरत है, आपको कहाँ कहाँ प्लेस किया जा सकता है। ऑल दीज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्सपीरियंसेस और ये एक्टिविटीज़, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज एज वेल जिनको BS करने के बाद स्ट्रेट अवे जॉब मार्केट में नहीं जाना होता। जस्ट लाइक माई सेल्फ, BS के बाद मैंने मास्टर्स किया, दैट ऑन अ स्कॉलरशिप, एंड देन PhD ऑन दैट ऑल्सो ऑन अ स्कॉलरशिप, अल्हम्दुलिल्लाह। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज जब पूरी दुनिया से लोग अप्लाई कर रहे होते हैं एक पोजीशन के लिए, तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है कि आप स्टैंड आउट करें, उस क्राउड में से थोड़ा अलग थलग दिखें। सो दीज काइंड ऑफ फूल पत्ते, फूल बूटियाँ शूटियाँ, ये प्यारे प्यारे तारे, दीज एक्सपीरियंसेस हेल्प्स यू लुक अ लिटिल बिट different from the crowd. And last but not the least, a lot of flexibility, a lot of openness is the key. ज़रूरी नहीं है कि जैसी जॉब या जैसी अपॉर्चुनिटीज़ आपने सोची हों, आपको आपकी डिग्री के बाद वैसी ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। ये ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह आइडियल आपने प्लान किया हो हर चीज़ उस तरह से जाए। थोड़ा बहुत 19-20 अगर आप अपने इंटरेस्ट में, अपनी पर्सनालिटी में ओपननेस लाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे, तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। बाय बाय।